ट्विटर जिसे हम एक्स के नाम से जानते हैं उस पर अब एक ट्रेंड बन चुका है। भारत और भारतीयों के खिलाफ भद्दे कमेंट करना। लिटरली इतना रेसिज्म हो रहा है इंडियंस के खिलाफ कि आप सोच भी नहीं सकते। जो लोग इसे चलाते हैं वो मेरी इस बात का जरूर जवाब देंगे कि किस लेवल का रेसिज्म हो रहा है इंडियंस के खिलाफ। उधर ट्विटर के सामने आपको एक गटर जिसमें पूरे शहर की गंदगी जाती है वो भी साफ और अच्छा लगने लगेगा। इसीलिए जो लोग मेंटल पीस चाहते हैं, जो अपना खून नहीं जलाना चाहते, वो ट्विटर से दूर ही रहें। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हमने किसी का क्या ही बिगाड़ा, हमें क्यों लोग टारगेट कर रहे हैं। भाई ना तो हम कोई गुंडागर्दी करते हैं, ना कोई टेररिज्म फैलाते हैं, ना कोई अटैक करते हैं, आखिरकार फिर भी इंडियंस को क्यों टारगेट किया जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको मैं एक 3 इडियट मूवी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आपको याद होगा कि इस मूवी में एग्जाम से पहले एक कैरेक्टर होता है, उसका कहना होता है कि एक एग्जाम में नंबर 1 आने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो ये कि खूब मेहनत करो, खूब पढ़ लो और इतना अच्छा करो एग्जाम में कि आपसे ऊपर कोई हो ही ना। और वहीं दूसरा तरीका ये है कि जो तुमसे ज्यादा पढ़ते हैं उनके नंबर कम करवा दो, उनका एग्जाम खराब करवा दो, तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे आ जाओगे कम मार्क्स के साथ भी। और जो दूसरा वाला ये फॉर्मूला है, यही यूरोप के देश और उनकी जनता अपनाना चाहती है। इनका सूरज अस्त हो रहा है, जो पश्चिमी देशों की इकोनॉमी है वो डूब रही है। एक टाइम पर पूरी दुनिया पर राज करने वाला इंग्लैंड आज इस हालात में पहुंच चुका है कि उसकी अर्थव्यवस्था घुटनों के ऊपर चल रही है। और पश्चिमी सभ्यता का सबसे चमकता हुआ सितारा है अमेरिका, जो कि इस टाइम पर अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बहुत ही बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रहा है। उसके ऊपर जो कर्ज है वो एक पहाड़ का रूप ले चुका है। जी हाँ, उसका कर्ज हो चुका है $36 ट्रिलियन का। और इसीलिए पूरा यूरोप इस टाइम पर स्ट्रगल कर रहा है। अब आप सोचिए कि पश्चिमी देशों ने जिन देशों पर राज किया था, आज वो उनको हरा रहे हैं, लिटरली हर मोर्चे पर पछाड़ रहे हैं। अब गोरों को ऐसे में ये सब कबूल तो होगा नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है इन देशों पर राज करने का। आखिरकार ये हमसे आगे कैसे निकल सकते हैं, बल्कि आज ये इस स्थिति में आ गए हैं कि लिटरली हमें खरीद लें। अब ये हमारे साथ कंपटीशन नहीं कर सकते मैदान में उतरकर, तो ये अपना जो जलन है उसे निकालेंगे ही कहीं ना कहीं जाकर। तो और यही कारण है कि इलॉन मस्क ने इन रेसिस्ट लोगों के लिए एक्स, जो कि ट्विटर के नाम से जाना जाता है, इसे खरीद कर दे दिया है। और बस वहीं पर ये आपस में खेलते रहते हैं। और इन लोगों का मानना ये है कि हमारा इन्फ्लुएंस तो पूरी दुनिया पर है, इसीलिए हम पूरे भारत को बदनाम करेंगे, भारत के लोगों को डीमीन करेंगे, उनको हम गंदा कहेंगे, घटिया कहेंगे, ताकि उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए और बाकी के देश भी भारत का साथ ना देंगे, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। और फिर वही होगा जो कि 3 इडियट मूवी में हुआ था, यानी कि दूसरों के नंबर कम कर दो, इससे अपने नंबर तो ऑटोमेटिकली अच्छे लगने लगेंगे। यानी कि ये लोग भारत की ग्रोथ रोक कर अपनी ग्रोथ को बस अच्छा करना चाहते हैं और इससे ज्यादा इनके बस में कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? तो आप आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। अभी खबर आई है कि भारत का खजाना एक बार फिर दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़कर $692 बिलियन को पार कर चुका है, जो कि आज के टाइम में भारत का ऑल टाइम हाई है। और मात्र 2 हफ्ते की और बात है, फिर हम $700 बिलियन के पार होंगे। और मैं आपको थोड़ा सा इस मामले के बारे में बता दूं कि ये कितना बड़ा है। तो दरअसल इस धरती पर 160 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी टोटल अर्थव्यवस्था यानी कि टोटल जीडीपी $600 बिलियन भी नहीं है। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं $700 बिलियन की, यानी कि उससे भी ज्यादा बड़ा आंकड़ा है भारत के पास। और ये लगातार बढ़ रहा है क्योंकि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, भारत में बम्पर इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, भारत की जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है। और यही कारण है कि भारत का खजाना इतनी भयंकर रफ्तार से बढ़ रहा है। अब आप खुद सोचिए, जब आप आपके देश को इतनी तेजी से बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं जलन और धुआं तो निकलेगा ही। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप आपका खून मत जलाइए, इससे मजा लीजिए इनकी जलन का, क्योंकि आपके दुश्मन की फ्रस्ट्रेशन आपकी जीत दर्शाती है।